हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने +1 केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट्स जैसे नेम से इंडिकेट हुआ, लिमिटेड हो जो मीन्स जो रिएजेंट, रिएक्टेंट या रिएजेंट जो भी कहना आपने, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उस रिएक्शन में। द रिएजेंट या reactant which is consumed completely in the given reaction is known as limiting reagent। उसे क्या बोल देंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच जाए एक्सेस में उसे क्या बोल देंगे? एक्सेस रिएजेंट, जो एक्स्ट्रा बच जाए। एग्जाम्पल से क्लियर होगा अच्छे से। मान लिया हमें कहे कि H2 + O2 ये रिएक्ट करके हमें दे रहे हैं H2O। क्या दे रहे हैं? H2O। पहले तो इसको बैलेंस लिख लो, बिल्कुल सिंपल वे से बता देंगे, बस एक बार ध्यान से देख के समझ लो, एग्जाम्पल को क्लियर हो जाएगा। अब ये दिया और उसने हमें दिया कि उस रिएक्शन में हमारी 10 kg H2 गैस है एंड वो कहे 48 kg O2 गैस है। मैंने कोई जनरल एग्जांपल लिख लिया है। 10 kg उसने कहा H2 गैस और 48 kg O2 गैस रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। और हमसे पूछे फाइंड, एक तो पूछे हमसे लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा वो हमसे पूछ ले बताओ इस रिएक्शन में वाटर जो बनेगा वो कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, H2O जो बनेगा वो कितना बनेगा। अब ये नहीं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा और ये 58 बोल दो, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होगा, लेकिन वहाँ ये बिल्कुल नहीं था कि मान लिया इनमें से एक लिमिटिंग होगा वो पूरा रिएक्ट करेगा, दूसरा फिर भी बाकी है, तो एज इट इज उस फॉर्मेट में रहेगा ना वो। जैसे मान लिया 10 kg में से 8 रिएक्ट करे और वो पूरा कर जाए, या 10 का 10 ये रिएक्ट कर जाए और वो 48 में से 40 करे, तो बाकी तो रह गया वो इधर ही है ना, वो वाटर में तो नहीं कन्वर्ट हुआ। तो इसके लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पहले काम करते हैं हम लिमिटिंग निकालना, दूसरा पार्ट अपने आप आ जाएगा समझ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए जो ये गिवन है एज इट इज हमने लिखे और इनके नीचे इनका जो फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास है वो लिख दो पूरे का। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। टोटल कितने हो गए? 2 × 2 = 4, तो ये कितना रिएक्ट करेगा? 4 ग्राम ये हो, तो ये कितने चाहिए 4 ग्राम हाइड्रोजन को? 16 × 2 = 32 ग्राम। इसी फॉर्मेट में लिख दो जितने हैं उसी का मास। ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम होगा। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? 32 ग्राम। वाटर कितना बनेगा? 18 × 2 = 36 ग्राम। ये सबको निकालना आता है। हमने क्या किया? 4 हाइड्रोजन का मास, 2 ऑक्सीजन का मास और 2 वाटर मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, गुड। अब हमें क्या करना है? जो गिवन है, जो गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 10 kg, मतलब इतने 10,000 ग्राम हो जाएगा, 10,000 ग्राम। इसमें क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2H2 निकाल लो, इसी के निकाल दिए हमने, बाकी नहीं तो स्टेप बढ़ेंगे बाद में, सीधा इसी के निकाल दो 2H2 के। वो कितने आएंगे? गिवन मास अपॉन 2H2 का मास कितना है? ये रहा 4 ग्राम। कितने मोल्स आ जाएंगे? 4 × 2 = 8, 2 बाकी रहे, 4 × 5 = 20 और 2 0, यानी कि 2500 मोल्स। गॉट इट। अब हम कहें गिवन मास ऑफ O2 गिवन मास कितना है? 48 kg, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मोल्स कितने हो जाएंगे?
O2 है तो O2 का ही निकाल देंगे, कितना आएगा, O2 का मास है 32, 16 2 जा 16 3 जा 2 से ये कट गया 1500 मोल्स पर, ये कट गया। तो मास देख के हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो यहाँ मोल्स आएंगे उनसे हम क्लियर बता देंगे। जिसके मोल्स ज़्यादा वो एक्सेस और कम है तो वो लिमिटिंग। तो यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट इज O2, लिमिटिंग रिएजेंट इज O2। समझ आया। अब यहीं से हम निकाल देंगे जो प्रोडक्ट है उसका मास कितना आएगा। कैसे, अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन होता या 1 मोल O2 होता तो कितने ग्राम बढ़ता है, 36। दोनों तरीके से कर सकते हो, मास से कर सकते हो। 32 ग्राम O2 विल फॉर्म 36 ग्राम H2, जो H2 बनता है कितना बनता, 36। अगर मैं लूँ 48000 ग्राम O2 तो कितना बनेगा, 36/32 इंटू, अब यहाँ कट करोगे तो वो यहीं आएंगे जो मोल्स आए थे। इसलिए मैं कह रहा था हम चाहे मोल यूज करो चाहे मास, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 15 6 जा 90, 20 तो ये 10 इसे 90 के लिए लगा दी। 15 3 जा 45 और 90 कितना हो जाएगा, 54 केजी में कन्वर्ट करोगे तो कट जाएंगे, यानी कि 54 केजी क्या बन जाएगा हमारा, वाटर। क्यों, क्योंकि इसके 1500 मोल्स के लिए उसके भी 1500 मोल रिएक्ट करेंगे, बाकी H2 बच गया। कहने का मतलब ये है 10 में से 6 केजी हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, 4 केजी अनरिएक्टिव बच गया। क्योंकि 1500 मोल का मास 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60, यानी कि 6 केजी तो रिएक्ट करेगा, 4 केजी बाकी रह गया। वही 4 केजी टोटल से कम आया सीधे जोड़ते तो, क्योंकि इसमें 6 केजी ये और 48 केजी ये मिलके वाटर में कन्वर्ट हुआ, बाकी 4 केजी ये एज इट इज़ बच गया। ठीक है, इस टाइप से ही बाकी हैं। एक न्यूमेरिकल मैं और बता देता हूँ, फिर बाकी की प्रैक्टिस आप खुद करोगे। अब इसके साथ में जैसे सोसोमेट्री है, वो जो हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी की है, या हमने कंजर्वेशन ऑफ मास किया है, या आप जो ये लिमिटिंग कर रहे हैं, इन्हीं में वो यूज़ हो जाता है। एक एग्जांपल मैं उसका भी बता दूंगा सोसोमेट्री का, मास के केस में, बाकी करके देखोगे वो भी। हमसे कहे N2 गैस है और H2 गैस ले ली चलो मैंने, और ये मिलके कह रहा है वो अमोनिया बना रहे हैं NH3। बैलेंसिंग कर लो, ये 2 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, वैसे इसमें दे दो, वो कहे 42 केजी N2 गैस और वो 10 केजी मान लेते हैं H2 गैस, या कुछ चेंज करें 12 केजी कर दिया मैंने। कैलकुलेशंस कंप्लीट आसान करने के लिए। इसमें भी वैसे ही पूछ ले, फाइंड मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड एंड लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, चाहे पहले ये लिख दे बाद में लिखे, पहले तो लिमिटिंग ही निकालना पड़ेगा, तभी वो निकाल नहीं पाएंगे हम आसानी से। इसको मैं चाहूँगा आप साथ के साथ खुद भी सोल्व करो मेरे साथ साथ, क्योंकि तभी टॉपिक क्लियर होगा जब खुद करके देखोगे। उसी की तरह हम क्या करेंगे, इसका मास लिखेंगे 14 2 जा 28 ग्राम, ये आ जाएंगे 6 ग्राम, ये कितना आएंगे 14 इसका, 3 इसका 17 और 2 जा 34 ग्राम। इन दोनों का सम कर दो तो भी वही आएगा। अब हम लिखेंगे जो गिवन मास है H2, वो कितना है 12 केजी, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ जो यहाँ गिवन है 3H2, वो कितने होंगे अपॉन इसका मास 3H2 का कितना आएगा 6, 6 2 जा 12, 2000 मोल्स, 2000 मोल आए। अब हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे N2 के। गिवन मास ऑफ N2 कितना है 28 केजी, ग्राम्स में कर दिया।
इसके भी क्या निकालने हैं अब, मोल्स निकाल दो। जो साथ के साथ सोल्व कर रहे हैं वो अपना करते रहे। अपन क्या आएगा इसका मास, मैंने 42 दे रखा था भाई, ये 28 नहीं 42 kg, तो यहाँ पर मैंने 42, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42, यहाँ पर आ जाएगा 28, कट करो, ये 2 से वही 1500 मोल्स। अब इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, जो कम वाला है ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब मान लिया मैंने ये हाइड्रोजन है 12 kg की जगह यहाँ 6 kg ले रखा होता, तो यहाँ 1000 मोल या जाते 1500 मोल, तो वो लिमिटिंग हो जाएगा, जो कम आए वही लिमिटिंग। अब साथ में इसने पूछा था मास ऑफ NH3, ये किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग पर। लिमिटिंग क्या है, N2। N2 अगर हमारा 1 मोल होता तो कितना बनता, इसमें मैं मोल के टर्म में निकाल देता हूँ, पिछले में मास लिया, इसमें मास भी ले सकते हो, 28 ग्राम अगर N2 हो तो 34, 1 हो तो अपॉन 28, और ये जितने kg की 42 kg है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो। या मोल से क्या होगा, 1 मोल N2 गैस फॉर्म NH3 इक्वल टू 34 ग्राम, और इसके कितने मोल्स हैं, 1500 मोल्स ऑफ N2 कितने बनाएंगे, 34 इंटू 1500, ये इतने ग्राम्स आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेगा। अब मैंने कहा मैं एक सॉसियोमेट्री पर बता दूंगा, जो हमने रिलेशंस पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर हैं वो, चाहे वो तुम्हारी मोलरिटी इक्वेशन लगे, चाहे नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगे, चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगे, कोई ना कोई नहीं में से लगेगा। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, वो कहे कि हमने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो मिलके दे रहे हैं CO2, ठीक है। वो कहे हमने 6 ग्राम कार्बन को, 6 ग्राम कार्बन इज कंप्लीटली बर्न या ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीटली बर्न किया, कंबशन किया, तो CO2 पूछ ले कितने ग्राम बनेगी, ठीक है। अगर इसका मैं मास लिखूँ 12 ग्राम, 12 होता है, जो इन एटॉमिक या मॉलर मास है वही लिख दो। इसका कितना आएगा 32 ग्राम, तो ये कितना आएगा 44 ग्राम, 12 + 32, ठीक है। जैसे लिमिटिंग में यूज़ कर रहे थे ऐसे ही। अब ये देखो, अगर ये 12 ग्राम कार्बन होते तो ये कितने ग्राम CO2 बनाते, ऑब्वियसली 44 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन फॉर्म CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। अगर ये ले हम 6 ग्राम कार्बन, कंप्लीट कंबशन पर कितना बनाएगा, 44 अपॉन 12 इंटू 6, 6 2 12, 22 मीन्स 22 ग्राम, मीन्स ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो गया, गॉट इट। किसी केस में वो ये पूछ सकता है कि हमने कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, और वो कार्बन का मास दे देता 12 ग्राम, मैंने 6 ग्राम कार्बन को बर्न किया CO2 बनाने के लिए, बताओ ऑक्सीजन कितने चाहिए। इसी में वो ऑक्सीजन भी पूछ लेता तो वो भी बता सकते थे, कैसे, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 ग्राम कार्बन वी रिक्वायर O2 इक्वल टू 32 ग्राम। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 6 ग्राम कार्बन वी रिक्वायर 32/12 इंटू 6, इतने ग्राम ऑक्सीजन, ये 2, ये 16 मीन्स 16 ग्राम। ये हाफ हुए तो सारी टर्म्स हाफ हो जाएंगे, गॉट इट। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।